फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आजकल कोरोना काल में ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां हमारे चारों तरफ बिल्ड हो रही है जिसे देख के ही किसी भी व्यक्ति की रूह कांप जाए। अभी कुछ ही दिन पहले मैं यूट्यूब पे एक सामाजिक कार्यकर्ता और रिपोर्टर जो है एक वीडियो शूट कर रहे थे और गाजीपुर यूपी में। उनका वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। आदमी का जो लाश है वो नदी में प्लस नदी के किनारे में आ गया था। एक नहीं बहुत सारी लाशें हैं और सारे को कुछ कुत्तों ने खा लिया था। किसी का जो सर है इधर उधर, कपाल जिसको बोलते हैं, इधर उधर फेंका हुआ था, या फिर कुछ आधा खाया जा चुका था, कुछ को कुत्ते खा रहे थे। नदी में तैर रहे थे, वहां पे भी जाके उसको खा रहे थे। जो साइड में लगा हुआ था उसको बहुत कंफर्टेबली खा रहे थे। ये देख के किसी का भी दिल दहल जाएगा। अब दिमाग में हमारे क्वेश्चन यही आता है कि नेचर, प्रकृति या भगवान मनुष्य के प्रति इतना निष्ठुर कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो रामायण का इतना बड़ा युद्ध हुआ, महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसमें डेली लाखों सैनिक मरते थे, लेकिन सारे दोनों पक्ष के योद्धा जो है अपने सैनिक का पूरे विधिवत दाह संस्कार करते थे, फिर नेक्स्ट युद्ध होता था। अभी भी देखिए, मॉडर्न एज में भी अगर कोई दो देश में कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी के सोल्जर जो भी मारे जाते हैं, वो जीता हारा कोई भी, दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर देते हैं। अगर कोई लेने से इनकार कर देता है तो पूरी तरीके से दफनाना है तो उसको दफना देते हैं, जलाना है, जैसे भी जो बेस्ड ऑन किस रिलीजन का है उसका राइट्स पूरा कर दिया जाता है। लेकिन अभी लोग इतना विवश हो गए हैं कि किसी का लाश जो है ऐसे ही फेंका हुआ है, और किसका क्या मतलब। हमारे जो हम परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है मनुष्य, और हमारे साथ ऐसा दुर्दशा क्यों हुआ। दोस्तों, अगर इस पे हम विचार करें तो अभी आप देखिए, हमारे जितने भी पूर्वज हैं सब बहुत पहले से कहा करते थे अपना आचार विचार ठीक रखो। मतलब जो काम करते हो उसको ठीक रखो, जो सोचते हो उसको ठीक रखो, लाइकवाइज जो देखते हो, जो सुनते हो, जो बोलते हो, सब प्योर रखो। अब इससे होता क्या है? इससे होता बड़ा सिंपल चीज है। हमारा शरीर में देखिए दोस्तों, हमें प्राणी कहा जाता है, प्राण का संचार होता है, और प्राण जो है एक ऊर्जा है, बहुत ही विशुद्ध ऊर्जा है। ये इतना शुद्ध फॉर्म, देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तो फिर भी स्थूल माना जाएगा, क्योंकि आप उसको फील कर सकते हैं। अगर आप टच करिएगा लाइव वायर को तो आपको झटका लगेगा। बेस्ड ऑन दैट आप महसूस कर सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो स्थूल फॉर्म ऑफ एनर्जी आ जाता है। फिर भी देखिए वो कितना पावरफुल है। प्राण तो उससे बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो एक कहिए कि बहुत ही अच्छे प्राण से युक्त व्यक्ति ना कर सके, जिसका प्राण बहुत रिफाइन हो चुका है। प्राणायाम करने का भी यही एक गोल होता है, इसलिए व्यक्ति प्राणायाम करता है। बहुत सारे साधना, इसमें अपने प्राणों को लोग इतना ज़्यादा रिफाइन कर लेते हैं कि उसके बेसिस पे वो कोई भी आध्यात्मिक प्रगति को खरीद सके। अब एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो देखिए गलत चीज़ सोच रहा है, गलत चीज़ बोल रहा है, तो एक उसके कॉन्शसनेस में और उसके एक्शन में एक सिंक नहीं है। अब इसका परिणाम ये होता है, इसलिए देखिए रामायण में भी तुलसीदास जी महाराज ने बोला है, मन क्रम वचन हो एक समाना, जो सोचते हो वही बोलो और वही करो। इन तीनों में एक सिंक एक्शन में एक तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ सोच रहे हो, कुछ बोल रहे हो, कुछ करें, ऐसा कोई रेकमेंड नहीं करता है। इससे होता क्या है, हमारा जो प्राण शक्ति है वो क्षय होता है। एक तो उस शरीर में कम होता है, और जो होता है वो भी लयबद्ध नहीं होता है, उसका एक पैटर्न होता है फ्लो का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए किसी तरीका से शरीर में किसी भी चैनल के थ्रू होते वो फ्लो कर रहा है, शरीर में उपस्थित है, बस किसी तरीका से हमारा लाइफ को सस्टेन करने के लिए। और जितना हमारा एक्शन इम्प्योर होते जाएगा, जितना हमारा थॉट्स इम्प्योर होते जाएगा, हमारा प्राण उतने निम्न श्रेणी का होते जाएगा, इवन जानवर से भी नीचे आ जाएगा। आप देखते हैं बहुत लोगों का कृत्य ऐसा होता है। लाइकवाइज एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, पाकिस्तान में अभी कुछ लोग जो वहाँ शमशान घाट, वहाँ ग्रेवयार्ड में जो 2 वर्कर थे उनको पकड़ा गया है। वो करते क्या थे, जो शवों को दफन करके लोग चले जाते थे उसको वापस निकालते थे, उसका कुछ उसको बना के खाते थे। और उन दोनों भाई को आदत लग गई थी
उनको अब इस तरीका के क्राइम के लिए वहाँ क्या सज़ा है, कोई सज़ा मुकर्रर नहीं है, तो फिर भी उनको 12 साल का जेल हुआ। 12 साल के आने के बाद भी फिर उन्होंने वही काम स्टार्ट किया। मतलब प्राणी तो अब उन्हें कहा ही नहीं जा सकता है, जानवर से भी निम्न कोटि का हो गया। अब नाउ ऐसा जब सिचुएशन आ जाता है, जब आदमी ऊपर का कहिए कि खोल तो वही है, लेकिन अंदर का सारा चीज़ कोलैप्स हो गया है, पूरा सिस्टम तहस नहस हो गया। वैसे में जो बहुत इन्फीरियर बींग्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, इनका तो हमारा बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा है कि ये हमारे बॉडी में आते हैं, जाते हैं, हमारे साथ रहते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इनको परजीवी बोला जाता है, और ठीक है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हमारे प्राणों के स्तर पे सारा खेल हो रहा है, इसको बहुत दिन बाद लोग इस पर भी रिसर्च करेंगे, समझेंगे। लेकिन एक योगी है, एक तत्वदर्शी है, वो 2 मिनट में बता देगा। इवन एक तत्वदर्शी जब अपने योग के क्रिया द्वारा अगर अपने प्राणों को उग्र करेगा, और अगर आप उस समय उसको छू दोगे तो आपको इतना ज़बरदस्त बिजली का झटका लगेगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है वैसा नहीं, उससे भी 10 टाइम्स ज़्यादा। वो डिपेंड करता है उसकी योग साधना कितनी है। अब बताइए, वैसे शरीर में ये बोलना कि रोग नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। उससे तो अलौकिक परलौकिक चीज़ों को पाना बहुत आसान हो जाएगा। वो जो चाहेगा वो कर सकता है, उसका अपने प्राण पे नियंत्रण हो गया। एनीवे, फॉर कॉमन पीपल लाइक अस, हम लोग के लिए हो गया। अब इस तरीका से प्राणों का क्षय हो रहा है, तो जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, और ये तो दिखते नहीं हैं, इनका पूरी तरह से हमारे ऊपर प्रकोप है। प्लस ये अब जो दिखते हैं, कुत्ता जैसा हीन प्राणी जो है, वो भी एक आदमी पे पूरी तरह उसके शव को खा रहा है। और भी देखिए, सब चीज़ डिपेंड करता है हमारे एक्शन पे। हमारा एक्शन ठीक रखना इसलिए ज़रूरी है, अपने विचारों को शुद्ध रखना, जो भी एक्शन को प्योर रखना, सो दैट हमारे अंदर का जो एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बॉडी भगवान ने बनाया है वो दुरुस्त रहे। अगर वो दुरुस्त नहीं रहेगा तो कुछ भी होगा हमारे साथ, नेचर अगेंस्ट में हो जाए। बाकी सब तो रिपरकशंस है, जैसे आप कहिए, लोग बोलते हैं नेचर्स फ्यूरी, ये सब है, ठीक है, वो बोलने का तरीका है, लेकिन सब डिपेंड करता है हमारे ऊपर। एक व्यक्ति दानव बन सकता है, मानव बन सकता है, देवता बन सकता है। अभी हम दानवों की श्रेणी में जा रहे हैं, उससे भी नीचे जाएंगे। और तो ये एक आप कहिए रिमाइंडर है, एक ट्रेलर नेचर दिखा रही है। इसको तो इवन खंड प्रलय भी नहीं बोल सकते हैं, डायरेक्ट तो प्रलय भी नहीं आता है। पहले खंड प्रलय मतलब आप कहिए कि डिस्ट्रक्शन होता है, उसका जो ऐसा नहीं कि पूरा पृथ्वी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, पहले कुछ जगह पे होता है, कुछ पॉपुलेशन एक्सटेंट हो जाता है। ये एक रिमाइंडर होता है, बताने का तरीका कि अपने आप को सुधारो, नहीं तो फिर प्रलय अंत में तो होता ही है, ये तो हमेशा से होते रहा है। तो ये जो है, दिस इज नॉट इवन खंड प्रलय। लेकिन इसके बाद का जो स्टेज होता है, अभी देखिए, और वैसे तो ऑफिशियल हमारे पास जो जानकारी है 4,000 लोग डेली मिल रहे हैं। तो अगर महीने में आप कैलकुलेट करिए तो कितना हो गया, 1,20,000। 1,20,000। लेकिन बहुत लोगों का ये मानना है कि 10,000 लोग मिनिमम डेली मर रहे हैं ड्यू टू कोरोना। तो उस हिसाब से देखिए तो महीने में आपका 3 लाख लोग मर रहे हैं, यानी साल में 36 लाख लोग डेली कोरोना से मर रहे हैं। तो लेकिन स्टिल इतना ये मैसिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है, फिर भी आप इसको खंड प्रलय नहीं बोल सकते हैं। खंड प्रलय के लिए वी आर स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड। अभी हमारे से कुछ आशा है, कुछ कर सकते हैं, ऐसा सोचना है जो दैवी सत्ता है उनका। लेकिन इसके अगर अभी हम नहीं सुधरे, अपने स्वार्थ का त्याग नहीं किया, एक मानव का शरीर जो भगवान ने जिस तरीका का दिया है उस तरीका से बिहेव नहीं किया, 1-2 आदमी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 1-2 आदमी के पाप से ऐसा नहीं होता, ये सामूहिक पाप का नतीजा है। तो अभी जो होगा, जो भी होने वाला होगा, ऐसा नहीं कोई इससे छूता रह जाएगा, एवरीबडी विल सफर। और जो इसका ग्राउंड है वो पूरा ग्लोब होगा, ये ग्लोबल फिनोमिनन होगा। तो खंड प्रलय को अगर हम रोकना चाहते हैं, उसके बाद प्रलय को रोकना चाहते हैं, तो हमें अपने एक्शन में बदलाव करने का ये बिल्कुल सही समय है। नफ़ा नुकसान सोचने का ये समय नहीं है। और एक बात हाँ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अभी जो व्यक्ति थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाया और जो नेचर्स कॉल मतलब भगवान का जो आदेश है, जो बताना चाह रहा है, उसके अनुरूप थोड़ा सा भी ढाला,
तो उसको मैसिव गेंस उसके हाथ में आएगा। तो दोस्तों हम पहले नीचे गिर रहे हैं और इतना नीचे गिर रहे हैं कि हमसे जो काफ़ी इन्फीरियर जीव हैं वो भी हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो आशा करता हूं मित्रों कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप अपने एक्शंस को ठीक करेंगे। व्हाट यू सी, व्हाट यू से एंड व्हाट यू हियर, व्हाट यू लिसन, व्हाट यू थिंक, सारे चीज़ों को आप बैठ के एक बार ज़रूर सोचेंगे। जहाँ भी कोई परिवर्तन की गुंजाइश है उसको ज़रूर करें। इसमें किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अबाउट आवर सेल्फ। अगर करेंगे तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। कौन देगा? नेचर देगा, प्रकृति देगी, भगवान देंगे। तो आशा करता हूँ मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।